नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जैसा कि सभी जानते हैं कि 2 दिन के अंदर बॉलीवुड के 2 प्रसिद्ध कलाकारों को हम सब ने खो दिया है, तो आज मेरे दर्शन परिवार भी उन दोनों प्रसिद्ध कलाकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना महामारी का खौफ बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, बीमारी थमने का नहीं ले रही है नाम, रोज बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव केस। रजवन कोरोना पॉजिटिव महिला ने दिया था अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को जन्म, नवजात बच्चे की रिपोर्ट आई निगेटिव। भारत विकास परिषद शास्त्रीनगर शाखा द्वारा आज जरूरतमंदों को किया गया खाद्य सामग्री का वितरण, शाखा के सभी सदस्य रहे मौजूद। बागपत अड्डा अमरश्री कॉम्प्लेक्स में पुलिस ने पकड़ी एम्बुलेंस, संदिग्ध सामान ले जाने का कर रही थी काम, आरोपी को किया गिरफ्तार। बॉलीवुड के एक्टर ऋषि कपूर ने अपने अंतिम क्षणों में HN रिलायंस हॉस्पिटल के डॉक्टर को दिया आशीर्वाद और सुना अपना गाया हुआ गाना। 2 दिन के अंदर बॉलीवुड के 2 प्रसिद्ध कलाकारों ने कह दिया सभी को अलविदा, पूरे देश में छाई शोक की लहर। थाना डेलीगेट अंतर्गत भीड़ को देखते हुए दोपहिया वाहन की एंट्री की बंद, लोगों ने पैदल जाकर ही की खरीदारी। दिल्ली रोड स्थित नवीन मंडी में ज्यादा भीड़ ना लगे, इसीलिए रामलीला मैदान में फलों की बिक्री की तैयारी। सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार, मंडी सचिव ने की फल विक्रेताओं के साथ बैठक। मेरठ की जूनियर सरोज खान ने भी मेरे दर्शन के माध्यम से बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकारों को खोने पर किया शोक व्यक्त। मेरठ के जूनियर सनी देओल ने मेरठ दर्शन के माध्यम से दी बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकारों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जैसा कि लॉकडाउन का आज 37वां दिन है और सभी लोग अपने घरों में हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और मैं भी आशा करती हूं कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे। लेकिन साथ साथ ये भी है कि कोरोना के जो पेशेंट है वो रोज रोज सामने आ रहे हैं, कोरोना का खौफ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसी को लेकर के आज हम जानते हैं कि कोरोना की आज की अपडेट क्या है। इसमें ही है, हाँ? ले आ रहे हैं, हाँ? कोरोना महामारी का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा है, रोज कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि रजवन से एक गर्भवती महिला को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। वो महिला, उसको ले जाया गया था तो उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया था, जो बच्चा उसके परिवारजनों को सौंप दिया गया था। लेकिन आज उसका टेस्ट कराया गया, टेस्ट में जानकारी आई कि बच्चे को कोरोना नहीं है, बच्चा निगेटिव है। तो ये खुशी की बात है कि गर्भवती मां कोरोना पॉजिटिव है लेकिन उसका बच्चा कोरोना निगेटिव है, तो उस बच्चे को उसके परिवारजनों को सौंप दिया गया है। आज हमारे यहाँ 49 पेशेंट पॉजिटिव हैं और हम लोग कल 4 पेशेंट और छुट्टी कर लिया। कुल मिला करके हम लोग यहाँ कुमुलेटिव 30 पेशेंट छुट्टी हो चुकी है, 30 में से ठीक होकर के जा चुके हैं और 49 इसमें हमारे पास बची हैं। तो 5 के पहले के बाद बस मौत हो गई थी। और अभी जो है जो पेशेंट हमारे यहाँ जिसकी डिलीवरी मतलब जिसका सीजर हुआ था, ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, उस बच्चे की रिपोर्ट कल निगेटिव आ गई है। 6 दिन बाद रिपोर्ट की गई थी, निगेटिव आ गई है, ये खुशी की बात है। और बाकी पेशेंट, कुछ पेशेंट थोड़े से सीरियस भी हैं और कुछ पेशेंट को ऑक्सीजन चल रही है। करीब 40-41 पेशेंट स्टेबल हैं और बाकी पेशेंट कल एक पेशेंट हड्डी का आया था फ्रैक्चर का, वो थोड़ा सीरियस है, ओल्ड एज है। कुछ ब्रेन एब्सेस का पेशेंट था, वो थोड़ा सीरियस है। इस तरह करके 6-7-8 पेशेंट सीरियस है। सर बिजनौर से कोई डॉक्टर साहब भी आए थे, उनकी क्या स्टेटस है? वो बिजनौर के डॉक्टर साहब हैं, बिजनौर डॉक्टर साहब हैं, तो नहीं क्या है, और अभय अग्रवाल जी नाम है उनका। तो वो जो है ऑक्सीजन पे, फिर ऑक्सीजन पे थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन अभी
सर कल वहीं एक महिला दासना से कोई महिला आई है प्रेग्नेंट, उसकी भी डिलीवरी हुई है क्या? उसकी स्टेटस है? डिलीवरी जो है वो हुई थी, उसकी डिलीवरी हुई थी, वो डासना से आई थी। और आल्दो क्योंकि तब तक रिपोर्ट नहीं आई थी तो सबको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो पेशेंट जिसकी डिलीवरी करना जरूरी है और रिपोर्ट नहीं आई है तो उसके सारे प्रिकॉशंस लेते हुए किए जाएँ। तो प्रिकॉशंस लेते हुए डिलीवरी की गई थी। फिर भी शाम को पॉजिटिव जो आ गई तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने 8 लोगों को क्वारंटीन कर दिया है। सर क्या उसकी बेबी का भी सैंपल लिया गया है? किसका? जो कल डिलीवरी? नहीं, बेबी का सैंपल अभी दिया। बेबी का सैंपल लेने का जो सिस्टम है एक्चुअली वो नॉर्मली तो हम लोग 5 से 7 दिन बाद लेते हैं, क्योंकि उस समय बेबी नॉर्मली 99% पॉजिटिव नहीं होते हैं। पिछले वाले बेबी को जो दिया था उसमें भी नहीं दिया था। जहां एक और कोरोना जैसी महामारी का खौफ पूरे देश में फैला हुआ है, सब में डर की लहर जाग रही है। वहीं पर 2 दिन के अंदर बॉलीवुड के 2 प्रसिद्ध कलाकार हमारे देश को अलविदा कह चुके। जी हाँ, आपको बताते चले कल इरफान खान बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार हमारे बीच नहीं रहे और आज ऋषि कपूर जी जो कि बचपन से ही कलाकारी में थे वो भी हमारे बीच नहीं रहे। बताया जा रहा है कि ऋषि कपूर कैंसर की बीमारी से ग्रस्त थे और लास्ट ईयर ही यूएसए से अपना इलाज करा के वापस आए थे। कोरोना महामारी के चलते भी वो हम लोगों से अपडेट थे, सोशल मीडिया पर जुड़े हुए थे, लेकिन कल रात उनको अचानक अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनको एडमिट कर लिया गया। बताया जा रहा है कि उनको सांस लेने में तकलीफ थी, बुखार भी था, तो जिससे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। लेकिन अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने एचएन रिलायंस डॉक्टर अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ कुछ टाइम व्यतीत किया और साथ ही उन्होंने अपना पसंद का जो गीत था वो उस डॉक्टर से सुना और उनको अपने अंतिम क्षणों में आशीर्वाद भी दिया। तो ऐसे कलाकार आज हमारे बीच में नहीं है, तो पूरी इंडस्ट्री के साथ साथ पूरे देश में शोक की लहर फैली। ओम शांति 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 हो शांतिरंतरिक्षो शांति पृथिवी शांति शांतिरोपदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वतो शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रे यतो यतः समीयते ततो अभयं गुरुप्रजाभ्यो अयन्नः पशुभ्यः विश्वानिदेवा सवितुर्दुरिता विपरासु जगन्नाथासु कंधे पे नहीं लेना, कंधे पे नहीं लेना, ऐसे नहीं करना। श्री राम 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 श्री राम। तेरे दर्द से दिल वाद रहा, तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत नाम ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर। जहां हमारे देश ने 2 कलाकारों को 2 दिन के अंदर खो दिया है और पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूबी हुई है, वहीं पर मेरठ के जूनियर कलाकार भी सामने आए। जी हां, मेरठ की जूनियर सरोज खान ने भी शोक व्यक्त किया।
मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए अपने कुछ शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की। सबको नमस्कार। बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले हम लोग इतने 2 महीने से कोरोना को जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा पा रहा है, सब अपने घर में ही है। लेकिन जो ये 2 दुख बॉलीवुड के 2 महान कलाकार इरफान बेटे जी और ऋषि कपूर भाई हम लोगों को दुनिया में एक ऐसा आघात देकर गए हैं इस पूरे हिंदुस्तान में कि बॉलीवुड के 2 बेहतरीन हमारे गुलाब के फूल जो है हम लोगों से जुदा हो गए हैं। बहुत ही अफसोस भी है इस बात का कि बेहतरीन कलाकार हमारे इस बॉलीवुड से एक जो कल गए हैं, एक आज गए हैं, तो सारा हिंदुस्तान उनके शोक में डूबा हुआ है। और हमारा पूरा मेरठ और मेरे मेरठ के सब भाई बहन माताएं सब उनको दुआ दे रही हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, वो जहाँ भी जाएं सुख से रहें और उनके घर वालों को प्रभु शक्ति देना, रहम करना, शांति देना, क्योंकि जो चला गया है वो वापस तो कभी नहीं आएगा। जो एक राज कपूर जी के बेटे हैं, ये उनकी एक बहुत अच्छी फिल्म का एक गाना भी है, बड़ा मशहूर हुआ है, जाने कहाँ गए वो दिन। इतना फेमस गाना उनका हो रहा, पता नहीं कहाँ चले गए हमारे दोनों बच्चे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इतने अच्छे बॉलीवुड के कलाकार और ऋषि कपूर जी तो बचपन से ही, मेरा नाम जोकर में उन्होंने बचपन का रोल किया था और उसके बाद हिट पे हिट उनकी जो पिक्चरें आई वो देख के दिल भर उठता है कि आज हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। 2 हमारे दिग्गज कलाकार हम सब लोगों के बीच से जुदा हो गए। सब लोगों से एक ही विनती है कि उन सब लोगों के लिए आप ओम शांति का पाठ करें और ईश्वर से दुआ करें कि उनके परिवार को शक्ति दे। प्रभु यही आपसे दुआ है। मैं माधुरी मिश्रा प्रणाम करती हूँ। ओम शांति। जहां बॉलीवुड के दोनों कलाकारों को खोने का पूरे देश में गम है, पूरे देशवासियों की आंखें नम है, वहीं पर मेरठ के जूनियर सनी देओल ने भी मेरठ दर्शन के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी और कहा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार जूनियर सनी देओल। और दोस्तों, आज हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़ी दुखित समय का टाइम है। जो आज हमारे बीच बॉलीवुड कलाकार जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, ऋषि कपूर साहब और इरफान खान जी, जो हमारे बीच नहीं रहे। मैं भगवान से, उस खुदा से यही दुआ करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनका जो परिवार इस समय बहुत ही दुख की घड़ी में है, ईश्वर उनका ख्याल रखे। और इस कोरोना के लिए मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ये भी बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो। धन्यवाद, नमस्कार। लॉकडाउन के चलते जहां सभी वाहनों पर रोक लगाई गई है कि कोई भी वाहन नहीं चलाया जाएगा, कोई भी वाहन किसी भी यात्री या किसी भी सामान को लाने ले जाने का काम नहीं करेगा, लेकिन केवल एम्बुलेंस को छूट दी गई है। तो एम्बुलेंस को छूट देने का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। आज बागपत अड्डे पर अमरश्री कॉम्प्लेक्स के सामने एक एम्बुलेंस को पकड़ा गया जिसमें संदिग्ध सामान को ले जाया जा रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस छानबीन में लगी है कि क्या सामान था और किसके कहने पर ये सामान एम्बुलेंस के द्वारा इधर से उधर लाया जा रहा था। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन।
यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।